हेलो जी, कैसे हो? तो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि हम लंबे टाइम तक फ्रूट्स क्यों नहीं खा सकते और मुझे लंबे टाइम तक फ्रूट्स खाने पर सबसे बड़ी समस्या क्या हुई। दरअसल ये जो नॉर्मल फूड है, जिसको हम प्राकृतिक फूड बोलते हैं या इजी डाइजेस्टेबल फूड बोलते हैं, ये जो खाना है ना, ये हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है। हमारा ब्रेन इस खाने पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे ही मैंने खाना खाना शुरू किया तो मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है। जैसे ही मैंने रोटी खानी शुरू की तो जो मेरा दिमाग है ना, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। मैं ज्यादा अच्छे से सोच पा रहा हूँ। ये जो वीगन डाइट होती है, सात्विक डाइट होती है, ये नॉर्मल डाइट होती है, जितनी भी इजी डाइजेस्टेबल फूड है, जो भी खाना हम पहले खाते थे, वह खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। हमारा ब्रेन उस खाने पर स्लो हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है। हमारे ब्रेन की जो सीखने की कैपेबिलिटी है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो आईक्यू लेवल है, वह कम हो जाता है। हम चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, उनको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। मान लो फल है, दूध है, चावल है, रोटी है, मीट है, तो ये जितना भी खाना है, खाना जितना भी हार्ड डाइजेस्ट होगा, खाना पचने में जितना भी हार्ड होगा, वह हमारे ब्रेन को उतनी ज्यादा देर तक एक्टिवेट रख पाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि चाइना में लोग सी फूड बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा मीट खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, या फिर कह लीजिए उनका जो एनवायरनमेंट है, उनको दिमाग बहुत ज्यादा चलाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, और उस लेवल पर दिमाग को सिर्फ हार्ड डाइजेस्ट फूड ही चला सकता है। देखिए, मैं अपनी वीडियो में बात करता हूँ ना कि हर खाने का प्लस है और हर खाने का माइनस भी है, तो यही वो फर्क है। जब तक मैं फल खा रहा था तो मेरे शरीर में इंप्रूवमेंट हो रही थी, लेकिन मेरे ब्रेन के लेवल पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। मैं कुछ भी सीख नहीं पा रहा था, कुछ भी नया समझ नहीं पा रहा था। तो कुछ नया सीखने में दिक्कत आती है जो खाना इजी डाइजेस्टेबल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक ये डाइट सही है। फिर इतने दिन तक आप बिना ब्रेन के सर्वाइव कर सकते हो। आज की डेट में बिना दिमाग के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो भी लोग सात्विक खाना खाते हैं, वे योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यानी दिमाग पर कम जोर डालते हैं, क्योंकि वह लोग दिमाग पर ज्यादा जोर डाल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका दिमाग उस लेवल पर काम कर ही नहीं रहा है। दरअसल 2 साल पहले मैं जिस मेंटल लेवल पर काम करता था ना, फ्रूट पर रहकर मैं वो काम नहीं कर पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे बताया गया कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप फ्रूट्स पर भी वैसा काम कर पाओगे, ऐसा मुझे बोला गया था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि फ्रूट्स पर रहते रहते ही मैं उस टाइप का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पर एडिटिंग करता था और मुझे ऐसी चीजें पसंद थी जो दिमाग से होती हो। मुझे गेम्स खेलना पसंद था, मुझे एडिटिंग पसंद थी, मुझे लैपटॉप में काम करना पसंद था। मतलब मुझे ऐसे काम पसंद थे जिसमें ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज होता हो। फिजिकल लेवल के काम मुझे इतने पसंद नहीं आते थे। तो फ्रूट्स पर मेरी आदतें क्लीन हुई, मेरी बॉडी में खाना जाना शुरू हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वहां हुई कि मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा था, और उस लेवल का तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें उस खाने पर आती है जो बाकी लोग हमें खाने के लिए बोल रहे हैं। मैंने देखा है कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप कच्चा खाना खाइए, कच्चा खाना खाने से आप ठीक हो जाते हो, आप खाने को पकाकर मत खाइए। लेकिन पता नहीं क्यों इस वाली दिक्कत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब मुझे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उन लोगों को पता नहीं है या वे लोगों को बता नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतनी समझ आनी चाहिए कि ब्रेन काम नहीं करता है। जब आप रो डाइट शुरू करते हो तो आपको समझ आएगा कि आपका आईक्यू लेवल डाउन हो जाता है, आपकी सोचने समझने की वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो गायब हो जाती है। और इसी में मुझे एक और एग्जांपल याद आता है। जब भी लोग नेचुरल डाइट के फायदे गिनवाते हैं तो उसमें ये जरूर बताते हैं कि आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाती है, आपकी स्ट्रेस दूर हो जाती है। ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि जब दिमाग सोच ही नहीं पाएगा तो स्ट्रेस एंजाइटी होगी नहीं, डिप्रेशन होएगा ही नहीं। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ कि दिमाग काम ही करना बंद कर दे रहा है और आप बोल रहे हो कि डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो रही है और आप मेडिटेशन कर पा रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। अरे घंटे के स्पिरिचुअल हो रहे हैं भाई, दिमाग ही काम करना बंद कर दे रहा है तो आदमी स्पिरिचुअल ही होगा। जब कुछ सोच ही नहीं पा रहा, वो सोचने की क्षमता, जो इमेजिनेशन पावर है, वह कम हो जाती है इस खाने पर। आप सिर्फ एक जानवर की तरह जीते हो। और जिस तरह से मैंने अपने 2 साल बिताए हैं, अब मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि पेट की क्लीनिंग के लिए यह खाना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पेट में कभी कभी वेस्ट जम जाता है। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे दवाइयां खानी पड़ी थी, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था और मैं 2-3 महीने तक बेड पर ही पड़ा रहा था। तो उस वजह से क्या हुआ था, मेरी आंतों में खाना जम गया था। उस जमे हुए खाने को निकालने के लिए मुझे फ्रूट्स खाने पड़े। यहाँ तक फ्रूट्स का खाना ठीक था, क्योंकि फ्रूट्स पर मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा पेट तो क्लीन हो रहा था ना कुछ तो फायदा मिल ही रहा था ना। लेकिन जैसे ही मेरा पेट क्लीन हुआ, उसके बाद भी मेरा ब्रेन काम करना चालू नहीं हुआ, तो फ्रूट्स का कोई काम नहीं रह गया। मुझे वापस से पके हुए खाने पर आना पड़ा, और पके हुए खाने पर आने के बाद ही मुझे पता चला कि दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए पका हुआ खाना कितना जरूरी है, रोटी कितनी जरूरी है। मेरे आसपास के लोग जो रोटियां खा रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है। रोटी दिमाग चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दिमाग को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि रो डाइट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपका आईक्यू लेवल, आपका ब्रेन लेवल कम हो जाता है, आप ज्यादा सोच नहीं पाते हो, आप पजल्स होती है, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब सोल्व नहीं कर पाते हो। क्या आप लोगों ने देखा है कि जो लोग हमें नेचुरल डाइट खाने के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जानवरों के जैसा खाना चाहिए, जानवरों के जैसे रहना चाहिए। दरअसल वो हमारा पास्ट है, हम पहले ऐसे ही रहते थे,
लेकिन उस टाइम पर हमारा ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ था कि हमें इस खाने की जरूरत पड़े। दरअसल जो हम जानवरों जैसा खाना खाते हैं तो हम जानवरों की तरह ही जीते हैं। ये खाना जो लेटेस्ट है, जो हमने बनाया है, जो पिज्जा, बर्गर, रोटी, चावल जो भी है, जो भी इंसान दिमाग से बनाकर खा रहा है, वही खाना उसका दिमाग तेज कर रहा है। हमारा दिमाग जो इतना सोच पा रहा है, इतना समझ पा रहा है, चीजों को इतने अच्छे से जान पा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमने बनाया है अपने दिमाग से, अपने दिमाग के लिए। अब हम वापस से वो खाना नहीं खा सकते जो हमारे दिमाग को एनर्जी ना दे। हम पीछे की ओर नहीं जा सकते, हमें आगे की ही ओर जाना होगा। ये जो भी लेटेस्ट फूड है, जो हम बना रहे हैं, जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके भी कुछ प्लस माइनस है। और जो पहले खाना था जिसको सब लोग प्राकृतिक खाना बोल रहे हैं, जिसको नॉर्मल खाना बोल रहे हैं, जो फ्रूट्स है, जो रो है, जो सैलिड है, इस खाने का भी कुछ प्लस और माइनस था। ये खाना उस टाइम के लिए सही था, उस टाइम के हिसाब से सही था, अब सही नहीं है। अब तो मजबूरी में खाना पड़ता है। किसी इंसान को कोई मजबूरी हो गई तो वह ये खाना खा सकता है, क्योंकि वह लेटेस्ट फूड को नहीं खा सकता। क्योंकि जब हमारा पेट खराब हो जाता है ना, हम उस खाने को नहीं खा पाते जो हमने बनाया है, तो हमें उस खाने पर शिफ्ट होना पड़ता है जो हमारे लिए बना हुआ था। दोनों खानों में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? खाना मॉडिफाई होता जा रहा है, खाना हार्ड डाइजेस्ट होता जा रहा है। और अगर हमें दिमाग का काम करना है और दिमाग से काम लेना है तो हमें वही खाना खाना पड़ेगा जो आज की डेट में इंसान बना रहा है। हाँ, अगर आपको दिमाग का कोई काम नहीं है, आपकी नॉर्मल लाइफ है, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जंगलों में घूमना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप वो वाला खाना खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आपको सात्विक खाना खाना है, आपको नॉर्मल खाना खाना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको रो खानी है, सैलेड खानी है, तो उसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि आपको ब्रेन वर्क ज्यादा ना हो। आप ये वाला खाना खा के नौकरी नहीं कर सकते। बाकी लोग जो पिज्जा, बर्गर, मोमोज खा रहे हैं, उनका कारण यही है कि उनको ब्रेन पर ज्यादा लोड डालना पड़ रहा है, ब्रेन से ज्यादा काम लेना पड़ रहा है। आपको ब्रेन से जितना ज्यादा काम लेना पड़ेगा, आपको उतना ज्यादा लेटेस्ट फूड खाना पड़ेगा, मॉडिफाइंग फूड खाना पड़ेगा। फिलहाल मैं बस ये बता रहा था कि ना ही कोई खाना पूरी तरीके से बेकार है और ना ही कोई खाना पूरी तरीके से अच्छा है। हर खाने के कुछ प्लस माइनस होते हैं। उसी के हिसाब से हमें लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है, उसी के हिसाब से लाइफ को आगे बढ़ाना होता है। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, चलता हूँ। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी नॉलेज के साथ, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ। दिक्कत ये है कि आसपास इतना झूठ फैल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच का पता कैसे लगाया जाए, और बहुत मुश्किल से सच मिल रहा है। तो जो मुझे पता चल रहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, जो खा पा रहे हो वो खाइए। मैं अपनी वीडियो के सारे कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, आपको कुछ सीखने को मिले और झूठ से आप दूर रहे। बस मैं यही चाहता हूं कि आपको सच पता चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत सारे सच के साथ। टाटा, गुड बाय।